हरे कृष्णा। जैसा हम सभी जानते हैं कि कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस और प्राकट्य दिवस है, गौर पूर्णिमा। तो वैसे तो ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, लेकिन इसको गौर पूर्णिमा, भक्त लोग इसे गौर पूर्णिमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण गौरंगा के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो पहले थोड़ा सा इसका वो पढ़ते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कैसे क्या हुआ था। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे रीजंस आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रीजंस, कि क्यों भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो उसमें से एक दो रीजन हम डिस्कस करते हैं। सतयुग में जब भगवान नरसिम्हा रूप में प्रकट हुए थे, और उसके बाद जब प्रहलाद महाराज उनके पास आए, जब भगवान बहुत गुस्से में थे तो प्रहलाद महाराज उनके पास आते, किसी से भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। जब उन्होंने प्रहलाद महाराज को देखा तो हिरण्यकश्यप को हटाकर उनको गोदी में उठा लिया और उनको अपनी जीभ से चाटने लगे। जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाटता है, अपना प्रेम कैसे शो करता है? चाट कर शो करता है। तो वहां भगवान की डिजायर हुई कि मुझे भी ऐसा कोई प्रेम करने वाला होना चाहिए। तो नेक्स्ट युग में, दैट इज त्रेता युग में, भगवान श्री राम के रूप में आए और उनको एक माँ नहीं, उनको तीन तीन माँ मिली, जो उनका बहुत वात्सल्य प्रेम शो करती थी। वात्सल्य प्रेम है। उसके बाद भगवान की इच्छा हुई कि वात्सल्य प्रेम हो गया, अब श्रृंगार रस को लेकर भी भगवान की इच्छा हुई। तो भगवान जब द्वापर युग में आए तो कृष्ण रूप में आए, जहाँ उनका एक माँ है, और मतलब देव की माँ भी है, लेकिन यशोदा मैया है, और गोपियों से भी उनका प्रेम हुआ। उसके बाद भगवान का इच्छा हुआ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये गोपियां मुझे इतना प्रेम करती हैं, तो इस प्रेम का रीजन क्या है? क्यों इतना ज्यादा प्रेम करती है? इस प्रेम में इतना क्या रस है कि मैं कुछ भी कर लूं फिर भी रोती है, मेरे पीछे भागती हैं? इतना क्या आकर्षण है मुझ में? तो वो जानने के लिए फिर भगवान आए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु गौरांगा के रूप में। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन क्यों भगवान आए। एक रीजन, एक लीला ये भी आती है कि एक बार भगवान जैसे रास लीला में या राधा रानी से मिलने जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था भगवान बहुत लेट पहुंचते थे और राधा रानी घंटों घंटों वेट करती थी वहां पर। तो एक दिन की बात है, ऐसा ही हुआ कि बहुत देर से वेट कर रही थी राधा रानी और भगवान आए नहीं। राधा रानी रोने लगी कि अभी तक क्यों नहीं आए। तो उनके साथ उनकी सखियां भी थी, ललिता देवी, विशाखा देवी। तो ललिता देवी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो वो कहती है कि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, अब आप चलो, अब ये वेट करते रहेंगे, आएंगे तो करते रहेंगे, हमें चलना चाहिए। राधा रानी ने कहा नहीं हो सकता है, ट्रैफिक में फंस गए हो, आ रहे होंगे आ रहे होंगे। तो बहुत और थोड़ा वेट किया, लेकिन अभी तक भगवान नहीं आ पाए। तो कहती है ललिता सखी कि कहीं कहीं और किसी गोपी के संग होंगे, नहीं आएंगे, आप चलो, ये हमेशा ही ऐसा करती है। तो राधा रानी भी फिर गुस्सा हो जाती है और वो चली जाती है, उनको लेके ललिता देवी और विशाखा देवी चली जाती है। अब उधर से भगवान आते हैं राधे राधे करते हुए, राधे कहाँ है राधे कहाँ है, और उन्हें उन्हें राधा रानी दिखती नहीं, क्योंकि राधा रानी जा चुकी थी। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान भी रोने लगते हैं, राधे राधे करके भगवान रोने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां पे ललिता सखी आती हैं और भगवान ललिता देवी से कहते हैं कि मुझे राधे से मिलवा दो, मुझे राधे से मिलवा दो। उन्होंने कहा तुम्हारा हमेशा का ही रहता है, हमेशा लेट आते हो, ऐसे कैसे मतलब चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। अब वो गुस्सा हो गई, अब नहीं मिलवाएंगे हम राधा रानी। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, राधा रानी से मिलवा दो, राधा रानी से मिलवा दो। उधर विशाखा सखी एक डंडा लेती हुई आती है, उनसे कहती हैं भगवान कि ललिता तो नहीं सुनेंगी, तुम सुन लो विशाखा, तुम मुझे भगवान राधे से मिलवा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट हमारी कुछ कंडीशंस हैं, तब हम राधा रानी से आपको मिलवाएंगे। उन्होंने कहा मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मिलवा दो मुझे राधा रानी से। उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, ये जो तुम बहुत टेढ़े होके खड़े होते हो ना, उसको सीधे होके खड़े हो जाओ, पहली बात। भगवान बिल्कुल चुपचाप स्ट्रेट सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए भगवान। उसके बाद कहते हैं ये जो मुकुट है ना, ये मुकुट, इसको हटाओ। वैसे तुम इतने सुंदर हो, ऊपर से मुकुट और लगा दिया है, तो हमें ज्यादा सुंदरता नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर, इसके कारण तुम इधर उधर घूमते रहते हो, मुकुट हटाओ। मुकुट हटाया। अब भगवान के केश दिखे, वो तो और भी सुंदर। तो आ, ये कहती है ये क्या है, इनको हटाओ, बिल्कुल साफ चोटी बना दो, बिल्कुल की चोटी बना दी गई।
और ये तुम ये पट्टा वट्टा पहन रहे हो, धोती, खड़ा, एक कपड़ा पहनो, एक कपड़ा, पीताम्बर, उनको एक कपड़ा पहना दिया गया। उसके बाद क्या, ये लो मुरली, ये तो सबसे ज्यादा दुश्मन है हमारी, इसको तो बिल्कुल हटा लो, और हाथ में पकड़ लो डंडा। तो जो रूप बन गया वो बन गया चैतन्य महाप्रभु का। अगर हम महाप्रभु का देखें तो सेम रूप है, जटा धरी हुई है, और बिल्कुल मतलब एक वस्त्र पहनते हैं भगवान गौरंगा रूप में, और मुरली नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट और सन्यासी की तरह डंडा हाथ में लिया हुआ है। तो वहीं पर प्राकट्य हो गया था चैतन्य महाप्रभु का, वही प्राकट्य आगे आया। तो मेन रीजन ये है कि भगवान ये चाहते थे कि ये जो बाकी सखियां हैं, ये क्यों कि मुझ में ऐसी क्या सुंदरता है, मुझ में ऐसे क्या गुण है, उन रस का आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। एक चीज और देखी जाती है कि भगवान कृष्ण, राधा रानी बहुत करुणामयी है। वो कोई भी असुर होता है ना, उसको भी मारने के लिए भगवान से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो मैया है, वो तो चाहती है कि हर कोई बच्चा है, हर कोई को अपना बच्चा समझती है। तो वो सबसे के लिए, तो इसलिए भगवान जब भी किसी को मारते हैं तो राधा रानी उनके साथ नहीं होती। भगवान राम ने भी जब भी मारा है, तो कोई किसी भी असुर को मारा है, तो सीता मैया साथ नहीं होती थी। ऐसी जब भगवान ने वृंदावन में मारा है तो राधा रानी साथ नहीं होती थी। तो राधा रानी कहती है ठीक है, मैंने तुमसे मना कर दिया, तो लेकिन तुम मेरे पीछे से मारने लगे। तो राधा रानी का ने कहा, अब मैं आपके बाल वाला जो रूप है आपका, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, उसमें मैं तुम्हारे अलग होके नहीं जाऊंगी, तुम्हारे अंदर ही होकर जाऊंगी। तो राधा रानी और कृष्ण जब युगल जोड़ी के रूप में आते हैं, जिसमें राधा रानी के भाव में कृष्ण आते हैं, तो वो गोरे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब होता क्या है तो भगवान कृष्ण, लेकिन राधा रानी की फीलिंग्स, राधा रानी का भाव लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए उनका जो वर्ण है, उनका जो कलर है, वो गोरा हो जाता है, गौरांगा, इसलिए उनको कहा जाता है गौरांगा। और उस रूप में उन्होंने किसी का भी वध नहीं किया, इवल प्रेम देने आए। राधा रानी का जो प्रेम है, वो प्रेम यूं ही बांटने आ रहे हैं, पात्र पात्रता का भी विचार नहीं करते, योग्यता, किसी की एलिजिबिलिटी कुछ नहीं देखी जाती। अगर एलिजिबिलिटी देखी जाने लगे ना, तो हम में से एक भी यहाँ नहीं होगा। क्योंकि हमारे मनों को अगर देखा जाए ना, स्कैनिंग की जाए, तो इतना कचरा भरा है, इतना कचरा भरा है कि किसी भी हाल में हमें भक्ति नहीं मिल सकती थी। लेकिन भगवान है और बहुत, क्योंकि राधा रानी के भाव में आए, जो परम करुणामयी है, इसलिए भगवान सबको भक्ति दे रहे हैं, हरि नाम सबको दिया जा रहा है। तो दिस इज द मेन रीजन। वैसे अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं कि क्यों भगवान इस रूप में आए। एक और बात आती है कि भक्ति में आने से पहले हमने चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना है। ये क्वेश्चन सबका होता है, जो भी भक्ति में आता है सबका होता है। हाँ, एनसीईआरटी की बुक्स में चैतन्य महाप्रभु का कुछ एक चैप्टर या थोड़ा सा पैराग्राफ बताया गया है, लेकिन उसमें एज अ महापुरुष उनको बताया गया है। ये नहीं बताया गया है कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, ये नहीं बताया गया है। तो ये छद्म अवतार है, छुपे हुए अवतार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खजाना है, तो खजाने को हम घर के बाहर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं? कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं। अंदर रखते हैं, ठीक है। ऐसी ये जो चैतन्य महाप्रभु है, इन पे खजाना है प्रेम भक्ति का, ये प्रेम देने आए हैं, भक्ति देने आए हैं। तो ये यूं ही बाहर नहीं बांटी जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास भक्ति होती है, भगवान कृष्ण उसके पीछे 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 चलते हैं। तो इसलिए हर एक के पीछे कैसे चलें, इसलिए बाहर नहीं बांटा जाता है। ऑल्दो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने यूं ही बांट दिया है प्रेम। और जब नित्यानंद प्रभु ने तो बिल्कुल ही विचार नहीं किया है, जो लोग मुंह मोड़ के भी जा रहे हैं, उनके पीछे 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 नित्यानंद प्रभु चलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ कर आओ मेरे पास, लेकिन ये तो कहते हैं कुछ भी मत छोड़ो, हम आ जा रहे हैं आपके पास, इतने दयालु हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की है, जो भी अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की, गौरंगा की, नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेगा, वो कृष्ण प्रेम नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता। सो दिस वाज द बेसिक, मतलब वैसे तो बहुत है, अगर मैं बताने बैठूं इट विल टेक्स मोर देन अ मंथ और 10 डेज, काफी टाइम लगेगा। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी में ही प्रिपेयर किया है आज। इतनी ही बात समझ रहे हैं रीजन का, कि एक तो राधा रानी का भाव भगवान देखना चाहते थे कि मेन भाव क्या है, और दूसरा भाव ये था कि भक्ति देनी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार
चतुर्युग आते हैं, मतलब 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स त्रेता युग आता है, 1000 टाइम्स सतयुग आता है, 1000 टाइम्स कलयुग आता है, 1000 टाइम्स द्वापर युग आता है। उन 1000 टाइम में से सिर्फ एक बारी भगवान कृष्ण, गोलोक बिहारी कृष्ण सिर्फ एक बारी आते हैं, और वो यही वाला टाइम था 5000 साल पहले वाला। जब भगवान गोलोक बिहारी कृष्ण आते हैं, उसी वाले कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर कृष्ण गौर हरि रूप में भगवान आते हैं कृष्ण प्रेम देने, यानी कि गोलोक का प्रेम देने आते हैं। बाकी युगों में गौर हरि यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य नहीं आते हैं, बाकी कलयुग में गौर नारायण आते हैं, जो कि गोलोक का प्रेम नहीं देते, वो वैकुंठ का प्रेम देते हैं। गोलोक का प्रेम इसी वाले कलयुग में आए थे भगवान, जो स्टार्टिंग होती है जब, यानी कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें वो वाला प्रेम मिल रहा है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट भगवान के पास टाइम्स में एंटर कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के ब्रज वाले पास टाइम में एंटर कर सकते हैं, बिकॉज उससे ऊपर कुछ और है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उससे ऊपर। बाकी कलयुग में गौर नारायण आते हैं जो वैकुंठ तक की प्राप्ति हमें कराते हैं, लेकिन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए हैं, जो हमें वैकुंठ में नहीं सिर्फ, बल्कि सबसे ऊपर वाला जो वैकुंठ है गोलोक, ब्रज के प्रेम की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शिव के पास त्रिशूल रहता है। तो त्रिशूल का मतलब क्या है, जिसमें 3 शूल लगे हुए हैं। पहला शूल उनको मारने के लिए, जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग हैं, जो इन दोनों में डिफरेंस करता है वो शूल शिव जी का उन पे जाता है। दूसरा शूल रिप्रेजेंट करता है जो ये कहता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, महापुरुष है, भगवान नहीं है, दूसरा उनके पास जाता है। और तीसरा शूल उनके पास जाता है जो ये कहते हैं कि वृंदावन और मायापुर अलग अलग है, इन दोनों में जो डिफरेंस दिखता है, यानी कि वृंदावन क्या हो गया, भगवान कृष्ण की लीला स्थली हो गई, कृष्ण का प्राकट्य हो गया ब्रज। और नवदीप क्या हो गया, जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो प्रकट हुए। तो जो इन दोनों धाम में भी डिफरेंस करता है, तीसरा शिव जी का शूल उनको लगता है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, इतनी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण ने लीला करी है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल ब्रदर क्या होता है, आइडियल सन क्या होता है, आइडियल हस्बैंड क्या होता है, आइडियल किंग क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांगा हैं, प्रेम पुरुषोत्तम, जो प्रेम कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो कल बहुत बड़ा उत्सव है, गौर पूर्णिमा का उत्सव है। जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है, वैसे ही हमें कल का दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। बट आज के टाइम पे उत्सव की डेफिनेशन अलग हो गई है। आज के टाइम पे उत्सव का मतलब क्या होता है, नए कपड़े खरीद लो, कुछ खाने पीने के आइटम्स बना लो, ही हा हुआ कर लो, दैट्स इट। हर उत्सव के पीछे एक रीजन होता है, एक आध्यात्मिकता, एक स्पिरिचुअल रीजन होता है, वो मिस होता जा रहा है। हम क्यों कर रहे हैं कुछ चीज सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता है, बस कर रहे हैं, हिया हुआ कर रहे हैं। होली को भी क्या बना दिया गया है वो हम सभी जानते हैं, कैसे गाने चल रहे होते हैं और क्या पी खा रहे होते हैं, हम सब जानते हैं वो चीज। तो जो त्योहार था उसको तो पूरा मिस कर दिया गया है। तो किसी भी उत्सव की जो अगर स्पेशलिटी बोले तो वो उसकी आध्यात्मिकता में होती है। और वो कहाँ से आती है, सबसे बड़ा उत्सव मनाने का तरीका होता है भगवान का गुणगान किया जाए और सुना जाए, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप किया जाए। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है, अभी हम कथा सुनेंगे तब पता चलेगा कि भगवान के लिए नाम कितना इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना है, जितना ज्यादा हो सके, कोई लिमिट नहीं है। और इवनिंग तक की फास्टिंग भी है, 6 o'clock पर हम एकादशी प्रसादम ले सकते हैं। चलिए अब हम फाइनली एंटर करते हैं अपनी कथा पे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें हमें उनके बारे में पता चलता है, बट 2 स्क्रिप्चर मेन है। एक है वृंदावन वृंदावन ठाकुर जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है चैतन्य भागवतम, और एक ग्रंथ है शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, वो है चैतन्य चरितामृत।
तो पहले चैतन्य भागवत लिखा गया, फिर चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविदास गोस्वामी जी ने लिखा है, वो उनकी जो चैतन्य भागवत लिखा गया है वृंदावन ठाकुर द्वारी जी का, ठाकुर जी द्वारा, उनकी उन्होंने, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो पुरानी वाली रिसर्च के क्रिटिसिज्म निकालेंगे और अपनी रिसर्च थोप देंगे, बट आचार्याज में ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि जो पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने बता दिए चैतन्य भागवत में, वो पॉइंट बहुत शॉर्ट में बताए हैं। वरना क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते ना, कोई आचार्य बता रहे उनकी बात को हम अपनी बात कह के नहीं प्रेजेंट कर सकते, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, जो पॉइंट उन्होंने नहीं बताए हैं या बहुत शॉर्ट में बताए हैं वो उन्होंने डिटेल में बताए हैं, और जो उन्होंने डिटेल में बताए हैं वो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताए हैं। तो इतना होता है प्रेम एक भक्त का दूसरे भक्त के लिए, ये नहीं कि उसको पीछे छोड़ना है, हम आगे जाने चाहिए। आजकल की मेंटालिटी ऐसी हो गई, तो भक्त किस बात के रह गए हैं, कोई भक्त नहीं बन पा रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 14 शत छाया शके शेष माघ मासे, जगन्नाथ शचि देहे कृष्णेरा प्रवेशे। शक संवत 1406 के माघ मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों ही के शरीर में प्रविष्ट हुए। अब बात क्या हो रही है, इसका पहले हम परपोर्ट भी देखते हैं, फिर मैं समझाऊंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य फाल्गुन मास में शक संवत 1407 यानी कि 1486 में हुआ। किंतु हम देखते हैं अपने माता पिता के शरीर में उनका प्रवेश माघ मास शक संवत 1406 में हो चुका था। इस तरह वे अपने जन्म से पूरे 13 मास पूर्व माता पिता के शरीर में प्रविष्ट हुए। सामान्यतः एक बालक अपनी माता के गर्भ में 10 चंद्रमास तक रहता है, किंतु हम देखते हैं कि महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में 13 मास तक रहे। तो क्या बात बोली जा रही है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ईयर 1407 में आए, लेकिन अपने माता पिता के हृदय में वो पहले प्रविष्ट हुए। जैसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पे हमने सुना था ना, भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आए और उनके हृदय से फिर ट्रांसफर हुए थे देवकी जी के गर्भ में। तो ऐसे ही भगवान 13 महीने पहले, यानी कि फागुन में तो भगवान प्रकट हुए बाहर, लेकिन 1406 की 1 साल पहले के माघ मास में, मतलब 13 महीने पहले भगवान जो है पहले आ, उनके पिता यानी कि जगन्नाथ मिश्र जी के हृदय में प्रकट हुए, और फिर वहां से वही ट्रांसफर होके शची माता के गर्भ में गए। तो 13 महीने तक भगवान गर्भ में ही रहे, बाहर नहीं आए। ठीक है, अब क्या सामान्य सामान्य बालक कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, यहीं पे पहली बात प्रूफ होती है कि ये भगवान है। उसके बाद क्या हुआ, मिश्र का है सच्ची स्थाने देखी आना रीता, ज्योतिर्मया देहा गेहा लक्ष्मी अधिष्ठिता। जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है, ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी है। तो जैसे ही भगवान माता शची के गर्भ में एंटर किए, उनके कांति ही अलग हो गई। मतलब ऐसा लग रहा 100,000 सूर्य उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए, इतना चमकने लगी, उनका घर चमकने लगा, और धन धान्य इतना हो गया, मतलब सब कुछ चमकने लगा। वहीं से लगने लगा कि कुछ ना कुछ जो एंटर करा है वो कोई ऑर्डिनरी मैन या कॉमन पर्सन नहीं है, वो कुछ स्पेशल है, कोई देवता है, कोई बड़ा बड़ा है कोई। तो ऐसा था साक्षात लक्ष्मी देवी पधार गई है, इतना इतना इफुलजेंस, इतना रोशनी निकला, इतना तेज आ गया था चेहरे पे। जहाँ तहाँ सर्वलोक कर ये सम्माना, घरे पाटाइया देहा धन वस्त्र धान। मैं जहां कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र दान देते हैं। अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जब से ऐसा हुआ है कि आपके घर में एंटर हुआ है, मतलब तब से सब पता नहीं क्यों मेरा अचानक से सम्मान करने लगे हैं, धन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, धान दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं।
इतना भगवान के सिर्फ एंटर करने से होता है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान हमारे जीव पर एंटर कर रहे होते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऑस्पिशियसनेस आती है, बट हम समझ नहीं पाते चीजों को लेके। इतना आसान नहीं है भगवान का नाम जाप करना। शची काहे मुई देखो आकाशा उपारे, दिव्य मूर्ति लोक सभा जिना स्तुति कारे। शची माता ने अपनी पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में मतलब ऊपर अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो वे स्तुति कर रहे हो। तो शची माता क्या कह रही है, मुझे ऊपर कोई तेजोमय पुरुष दिख रहे हैं। वो तेजोमय पुरुष कोई और नहीं, देवी देवता है। वो जैसे हमने पढ़ा था ना, भगवान कृष्ण की गर्भ स्तुति करने आते थे देवी देवता, ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनकी स्तुति करने आ रहे हैं देवी देवता, उनके दर्शन करने आ रहे हैं। तो शची माता ये देख रही थी, यहाँ लिखा है ना, शची माता ने बाहर आकाश में अनेक देवताओं को अपनी स्तुति करते देखा, क्योंकि उनके गर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे। जगन्नाथ मिश्र काहे स्वप्न जे देखीला, ज्योतिर्मया धाम मोरा हृदय पशीला। अब पिताजी क्या कहते हैं भगवान के, तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। भगवान के तेजोमय धाम मतलब भगवान को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भगवान एंटर करे, मेरे अंदर कुछ बहुत स्पेशल, मतलब ऐसा नहीं कॉमन पर्सन एंटर करे, देवी देवता नहीं, ऐसा लग रहा कोई बहुत, मतलब वो देवता की तक पहुंच पा रहे, भगवान तक नहीं समझ पा रहे, तो एंटर करा है मेरे अंदर कुछ। আমার হৃদয় হাইতে গালা তোমার হৃদয়ে, হে না বুঝी जन्मी ना कौन महाशय। फिर क्या कह रहे हैं वो, फिर पहले वो मेरे अंदर एंटर किया, उसके बाद मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए मुझे लगता है शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। वो ये नहीं सोच पा रहे कि भगवान भी जन्म ले सकते हैं हमारे हमारे यहाँ। तो वो एक महापुरुष तक पहुंच पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बहुत ऑस्पिशियसनेस हो रही है, बहुत शुभ मंगल हो रहा है, शुभ शगुन हो रहे हैं, तो निश्चित ही कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। एता बलि दुहि रहे हर्षित हैया, शाला ग्राम सेवा करे विशेष करैया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे, और दोनों ने मिलकर घर की शालिग्राम शिला की सेवा की, भगवान की वो सेवा करते रहे। भक्त थे दोनों बहुत बड़े। हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मासा, तथापि भूमिष्ठा न है मिश्रे हैला त्रासा। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, मतलब 13 मंथ हो चुके, जबकि 9th मंथ के अराउंड जो है बच्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ 13 मंथ हो गए, 13 मंथ्स हो गए, लेकिन शिशु के प्रसव का कोई संकेत नहीं था। अब जो जगन्नाथ मिश्र जी है उनको चिंता होने लगी, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा होता है तो बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, और माँ की भी मृत्यु के चांसेस होते हैं। तो उन्हें टेंशन होने लगी कि बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। फिर क्या हुआ, उन्हें वो टेंशन में लगी, तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती जी से पूछा, नीलांबर चक्रवर्ती कैला गणैया, ए माँ से पुत्र हबे शुभ क्षण पाइया। ये एक ज्योतिष है, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। ज्योतिषी भी हैं, और ये जो शची माता है उनके पिता भी हैं, चैतन्य महाप्रभु के नाना भी हैं। तो उन्होंने नक्षत्रों की गणना वगैरह करके बताया कि आप टेंशन ना लो, इसी मंथ में बालक का जन्म हो जाएगा। 1407 के मास जे फाल्गुना, पौड़ा मासी संध्या काले हैला शुभ छाड़ा। इस प्रकार शक संवत 1407 के फाल्गुन मास में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। तो अभी हमने पढ़ा था 1406 में भगवान जो है
जगन्नाथ मिश्र जी के हृदय में एंटर करे और फिर माता के हृदय में से गर्भ में गए। अब 13 मंथ के बाद नेक्स्ट ईयर आ गया, दैट इज 1407। फिर उसके फाल्गुन मास के दिन, फाल्गुन मतलब ये जो चल रहा है इस टाइम, उसमें पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के दिन, जो कि कल है, संध्या के समय, इसलिए नून तक सॉरी मून राइट तक, संध्या तक फास्टिंग रखी जाती है, क्योंकि भगवान शाम के समय प्रकट हुए। अच्छा, अब इसको भी हम समझते हैं पूर्णिमा ही क्यों चूज करी गई है भगवान ने। अ, भगवान कृष्ण आए अष्टमी के दिन, राधा रानी आई अष्टमी के दिन, तो 8 8 16, ठीक है। और कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों जब मिल गए, 8 और 8 मिल गए, तो क्या बन गया, पूर्णिमा बन गया। इसलिए भगवान पूर्णिमा के दिन आए, ठीक है। ये देखो महाप्रभु की वो भी दिखाई गई है, कैसे कैसे नक्षत्र थे, क्या था, ये सब तो मुझे नहीं पता आता है, तो ये सब मैं नहीं बता, तो आगे चलते हैं। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गाढ़ा, छड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व सुलक्षणा। ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्ण निम्न प्रकार है। बहुत ही शुभ मुहूर्त आ गए थे। हमने पहले भी भगवान कृष्ण की जन्म लीला के समय पढ़ा था कि सारे रोहिणी नक्षत्र, सारे शुभ नक्षत्र आ गए थे। क्यों? क्योंकि हर कोई धन्य होना चाहता था, हर कोई भगवान की सेवा करना चाहता था। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि शुभ लक्षण, शुभ नक्षत्र सब आ गए, क्योंकि सब अपने को धन्य करना चाहते थे। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रह गण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे, षड वर्ग एवं अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित करते। जब इतने शुभ लक्षण होते हैं ना, तो वहां से पता चलता है कि ये इतने शुभ लक्षण हो नहीं सकते कभी। ये सिर्फ तभी होते हैं जब भगवान यहाँ पर आते हैं। इतने शुभ लक्षण वरना होते नहीं, इतने शुभ लक्षणों में हम पैदा नहीं हो सकते हैं। आकलंक कौरा चंद्र देला दर्शना, साकलंक चंद्रे आर कोना प्रयोजना। दिस वन इज स्पेशल वन इन दिस केस। जब श्री चैतन्य महारूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया, तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की क्या आवश्यकता रही। भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो चंद्रमा से कंपैरिजन किया जा रहा है, और ऐसा चंद्रमा जिसमें कोई दाग नहीं है। भगवान में तो कोई दाग है ही नहीं, और जो मेन जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रह, उसमें तो दाग है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि उस चंद्रमा की क्या जरूरत थी जब ये गौर रूपी चंद्रमा प्रकट हो रहा है। जब ये गौर रूपी चंद्रमा प्रकट हो गया है, तो उस चंद्रमा की जिसमें कलंक है, जिसमें दाग लगे हैं, उसकी क्या जरूरत है। उसकी जरूरत नहीं होने के कारण क्या हुआ, उस दिन पड़ गया ग्रहण। अब क्या हुआ देखिए। एता जानी राहु कैला चंद्रेरा ग्रहाणा, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवना। ये सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया। राहु भी सोच रहा है कि इस चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है, जब इतना सुंदर चंद्रमा प्रकट हो गया है, तो उसने जो चंद्रमा है उसको ढक लिया। ढकने का मतलब क्या हो गया, उस दिन ग्रहण पड़ गया, और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि से गूंजायमान हो उठा। इसलिए पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ता है, तो उस बार भी ग्रहण पड़ा था, ठीक है। और हर कोई कृष्ण कृष्ण हरि हरि उस दिन कर रहे थे। ये हम पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। ज्योतिर्वेद के अनुसार पूर्ण चंद्रमा के समक्ष राहु के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। मतलब पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा के आगे राहु आ जाता है, तो उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, तो भारत में ये प्रथा है कि वैदिक शास्त्र के सभी अनुयायी गंगा में या समुद्र में स्नान करते हैं। ये प्रथा प्रचलित है। हमने भगवान कृष्ण की लीला में भी देखा है कि एक बार ग्रहण पड़ा था, तो सब जो है कुरुक्षेत्र में गए थे। वहां पे फिर राधा रानी वगैरह भी आई थी, तो उसके तब मुलाकात हुई थी भगवान की, वृंदावन से जाने के बाद, एक्सटर्नली जाने के बाद। जब तक ग्रहण लगा रहता है, वैदिक धर्म के दृढ़ अनुयायी जल में खड़े रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जल के भीतर रहकर ऐसा करते हैं जो कट्टर भक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा। तब ये कोई यूं ही नहीं हो गया,
क्योंकि भगवान यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान ने आते ही सबसे हरि नाम बुलवा लिया। भगवान ऐसे आए, इतने ग्रहण वाले दिन आए। भगवान कृष्ण तो देखो कारागार में, जेल में प्रकट हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ग्रहण वाले दिन प्रकट हुए हैं, ठीक है। और उस दिन हर कोई हरि नाम कर रहा था। क्यों? कुछ लोग ये सोच के कर रहे थे ग्रहण है, ग्रहण वाले दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति होगी। भक्त जो है वो भक्ति करते हैं, तो भक्ति का मतलब ही नाम जाप कथा श्रवण वो कर रहे थे। और बाकी कुछ लोग और हैं जो ये नहीं करते थे, वो भी कर रहे थे, वो अभी आगे आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के समय ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था, अतः स्वाभाविक था कि लोग जल के भीतर खड़े होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। हर कोई भगवान का नाम ले रहा था। इस तरीके से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे भगवान का नाम कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ? जया जया ध्वनि हैला सकल भुवाना, चमत्कार हैया लोका भावे माने माना। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। मतलब चारों दिशाओं से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ के लोगों को देखो कि हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं बोला जा रहा है। चलिए, जगत भरिया लोका बले हारी हारी, से छड़े गौरा कृष्णा भूमे अवतारी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। जब पूरा पूरा विश्व, पूरा विश्व, भारत की बात नहीं की जा रही है, पूरा विश्व जब हरि हरि कृष्ण कृष्ण कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा था, तब भगवान प्रकट हुए। ये अच्छा है। प्रसन्न हईला सब जग तेरा माना, हारी बाली हिंदू के हासे करे यवाना। तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, सारा जगत प्रसन्न था। जहाँ हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वही अहिंदू, विशेषतया मुसलमान, उनके शब्दों की हंसी में नकल कर रहे थे। तो वो भक्तों की हंसी में हंसी उड़ाते हुए भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो नाम ले रहे थे। भले वो हंसी उड़ा के ले रहे थे, हरी हरी कर रहे यार, कृष्ण 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 कृष्ण, तो हंसी उड़ा के ले रहे थे, लेकिन ले क्या रहे थे? भगवान का नाम। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उस टाइम नाम नहीं ले रहा हो, हर कोई भगवान का नाम ले रहा था, क्योंकि भगवान का नाम सबके लिए है। पात्र पात्रता का कोई इसमें वो नहीं है। यद्यपि मुसलमानों अथवा अहिंदुओं की भगवान के पवित्र नाम में या हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में कोई रुचि नहीं होती, किंतु जब नवद्वीप के हिंदू चंद्र ग्रहण के अवसर पर कीर्तन कर रहे थे, तो मुसलमान उनकी नकल उतार रहे थे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। हरि बलि नारी गण देई हुला हुली, स्वर्गे वादे नृत्य करे देव कुतूहली। सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी। हर कोई क्या कर रहा था? हरि नाम कर रहा था। तो उस समय स्वर्ग लोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवगण अत्यंत उत्सुक थे। तो पृथ्वी पर तो सब हरि हरि कर रहे हैं, और वहां पे स्वर्ग लोक में भी अप्सराएं नृत्य नाच गान कर रही हैं। और ऐसा नाच गान नहीं, वो भी भगवान के नामों का गान करते हुए नाच कर रही हैं। तो हर जगह क्या हो रहा है? हरि हरि हो रखा है। प्रसन्न हैला दश दिक प्रसन्न नदी जाला, स्थावर जंगम हैला आनंदे विहवाला। इस प्रकार के वातावरण में दसों दिशाएं प्रमोदित होती और नदियों की तरंगें भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। मतलब देवता, मनुष्य, पत्थर, समुद्र, पानी, हवा, पेड़, फल, फूल, सब कुछ एकदम सुंदर वातावरण हो गया। सुगंध हवा
बिल्कुल सही, ना बहुत ज्यादा भयंकर हवा चल रही है, ना बहुत मंद मंद शीतल ठंडी हवा चल रही है। सारी दिशाएं प्रसन्न, सुंदर फल निकल आए, सुंदर फूल निकल आए, जो मौसम नहीं है वो वाले भी फल फूल निकल आए। हर कोई प्रसन्न है, हर कोई एक अलग ही आनंद फील कर रहा है, एक अलग ही प्लेजर फील कर रहा है। नदिया उदयगिरि पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हाई उदया, पाप तमा हैला नाशा जगतेर उल्लासा, जग हारी ध्वनि हैया। इस तरह अपनी अहेतु की कृपा से पूर्णचंद रूपी गौर हरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहाँ सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। यहाँ नदियां मतलब नवद्वीप है। तो नवद्वीप का कंपैरिजन एक पर्वत से किया जा रहा है, जैसे पर्वत पर सबसे पहले सूरज उगता है, ऐसी नदियां पे यानी कि नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांगा प्रकट हुए। ठीक है, और जैसे सूर्य प्रकट होता है तो सारा अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, ऐसी जब भगवान प्रकट हुए तो पापमय जो है जीवन वो खत्म हो गया और हर कोई रोशनी में आ गया है, यानी कि भगवान के पवित्र नाम का जाप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। सेई काले निजालया उठिया अद्वैत राया, नृत्य करे आनंदित माने, हरिदासे लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केन नाचे के हा नाही जाने। उस समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु अपनी शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। तो अद्वैत आचार्य जी नाच रहे हैं और वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ ले लेकर नाच रहे हैं और ऊंचे स्वर में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। किंतु वह क्यों नाच रहे थे ये कोई नहीं समझ सका। वो नाच रहे थे, उन्हें अंदर से फील हो गया था भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त क्या, अद्वैत आचार्य जी तो जो है वो हम जानते हैं महाविष्णु के स्वरूप है, और सदाशिव जी के भी, और हरिदास ठाकुर जी तो ब्रह्मा जी का रूप ही है और शुद्ध भक्त भी है। तो उनको तो पता चल गया कि भगवान आ रहे हैं, तो वो नाच इसलिए रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है ये इन्हें क्या हो गया भाई, ये क्यों नाच रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा कोई भी। देखी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे आसी, आनंदे करेला गंगा स्नाना, पाया उपराग छले आपनार मनोबले, ब्राह्मणे रे देल नाना दाना। चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। तो वो दोनों शीघ्र ही गंगा जी के तट पर आ गए, स्नान करने लगे, वहां पर भी डांस कर रहे हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। तो लोगों को तो लग रहा है कि शायद ग्रहण के कारण कर रहे हैं, बट मोटो ये नहीं था, वो ग्रहण के कारण नहीं कर रहे थे, वो भगवान के आने की खुशी में कर रहे थे डांस। भगवान के आने की खुशी में उन्होंने बहुत दान किया द्वैताचार्य जी ने। जैसा कि हमने भगवान कृष्ण की लीला में पढ़ा था, जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने भी कितना दान किया था, मानसिक दान किया था, क्योंकि वो जेल में थे, वैसे दान नहीं कर सकते थे, इसलिए मानसिक दान भी कंसिडर होता है। हम मन में ये तो सोच सकते हैं आज हमने ब्राह्मण को खिलाया, आज हमने भक्त को खिलाया, आज भक्त की सेवा करी। वैसे तो हमें फिजिकली भी करना चाहिए, मेंटली भी करनी चाहिए, और फाइनेंशियली भी करनी चाहिए, जिसको जैसी जरूरत है। लेकिन अगर हम ही कैपेबल नहीं है तो एटलीस्ट मानसिक तो करनी चाहिए। हम यहाँ मानसिक दान सेवा तो बाद में करेंगे, यहाँ हम तो दूसरों को परेशान करने पे ही लगे रहते हैं, सेवा तो हम बाद में करेंगे।
तो उन्होंने तरह तरह के दान किए, और दान करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आजकल दान कैसे दिए जाते हैं, ले लो 100 रुपया, ले लो 150 रुपया, ले लो जो भी देते, 1000, 5000, 1 करोड़ भी दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, लेकिन मोटो क्या होता है, जगत में फेमस हो जाए, दिखना चाहिए भाई हम दान कर रहे हैं। पोस्टर लगवा दो, नीचे लिखवा दो डैश 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 ने दान दिया, ये आयोजक हैं। क्यों? क्यों लिखवा दो? आपको दान देना है या फिर दिखावा कर रहे हैं? कई बार तो जो ले रहा होता है ना, वो भी सब कुछ आ जाता है, जब उसको ये, उसमें ये लिखा जाए इसको दान दिया, हमने दान दिया, नहीं, ऐसे नहीं दिया जाता है दान। ठीक है, तो पुत्र हो, बच्चा जब हो, कोई भी उत्सव हो, अपना अगर हम अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करें तो बर्थडे, एनिवर्सरी या वॉट एवर जो भी है, उसमें हमें दान देना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, करेंगे पार्टी, अब कोई सी भी पार्टी लगा लो आप, डैश पार्टी, दान तो भूल ही गए ना। जब बर्थडे आ रहा था हम प्लानिंग कर लेते, आज ये केक वाला केक, फलाना केक, ढिमकाना केक, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये पहनेंगे वो करेंगे। दान? ये किस चिड़िया का नाम है? दान क्यों देंगे हम? लेकिन देना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है, लोग समझ नहीं पाए कि अद्वैत आचार्य दान में इतनी वस्तुएं क्यों दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि ये चंद्र ग्रहण लगा है इसलिए करा है, लेकिन नहीं नहीं, वो भगवान प्रकट हो रहे थे इसलिए कर रहे थे। जगत आनंद माया देखी मन सब विस्मया, ठारे ठारे कहे हरि दासा, तुम्हारे छना रंग मोर मन परसन, देख के चुकारे आछे भाषा। जब हरिदास ने देखा कि सारा जगत हर्षित है, तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ, वो समझ गए क्योंकि वो भी भक्त है। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ मेरे भक्ति समझते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई नहीं समझ सकता भगवान को। तो वो समझ गए कि इन क्रियाओं के पीछे, आप ये जो दान कर रहे हैं, ये जो नाच रहे हैं ना, ये ग्रहण का कारण नहीं है, इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। आचार्य रत्न श्रीवास हैला मने सुख उल्लास, जाई स्नान कैला गंगा जले, आनंदे लभी आनंदे विवला मन करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैला मानो बाले। आचार्य रत्न यानी कि चंद्रशेखर जी तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए। वो भी तुरंत गंगा नदी के तट पे गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा उन्होंने भी दान दिया। तो यहाँ से हमें कितनी बड़ी सीख मिल रही है कि जब भी हम धाम जा रहे हैं, गंगा स्नान, जमुना स्नान आदि कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, और दान आदि हमें तो जरूर देना चाहिए। ठीक है। ए मत भक्त तति जारा जेई देश स्थिति, ताहा ताहा पाइया मानो बाले, नाचे करे संकीर्तन आनंदे विवला मन, दान करे ग्राणे छाले। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी, जिस नगर, जिस देश में थे, सब के सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और दान देने लगे। सब मन बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे सब। ठीक है, आज हम यहीं तक रुकते हैं। सब क्या कर रहे थे? हरी 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 हरी। हर कोई क्या कर रहा था? हरी हरी, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा था। तो कल हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना है। आज हम यही रुकते हैं, इसके आगे का हम कल के दिन ही कंटिन्यू करें।
जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।